आप देखिए सरकार की पॉलिसी देखिए, किसान को किस तरह से परेशान करने का काम किया जा रहा है। कितने गांवों में सरकार द्वारा कैंप लगाए गए। आपने किसान आईडी का शोषा ही इसीलिए छोड़ा है कि अभी जब हमारे किसानों को जब डीएपी की जरूरत धान में होगी तो आप कह देंगे तुम्हारी आईडी नहीं है, तुम्हें खाद नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया की मुसीबत बढ़ा दी है। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उनसे आप वाकिफ़ हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी चीज़ों के दाम बढ़ ही जाते हैं, यानी महंगाई का असर इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया में पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि भारत में खाद, रासायनिक खाद जो हम इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए, उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि उसको लेकर भी अब गहमा गहमी शुरू हो गई है और कहीं कहीं लोग उसको स्टॉक करने की कोशिश करने लगे हैं। और एक पैनिक और एक ये कह लीजिए ये चर्चा कि क्या जब फसल में ज़रूरत पड़ेगी तब खाद उपलब्ध होगी या नहीं, इसको लेकर चर्चाओं का बाज़ार अब गर्म होना शुरू हो गया है। पहले इस बात पर आ जाते हैं कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण खाद पर क्या असर पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल तो मान लीजिए कि वहाँ बहुत सारे उत्पादक देश हैं जहाँ पर उत्पादन प्रभावित हुआ, सप्लाई चेन प्रभावित हुई। लेकिन खाद में ऐसा क्या है, खाद क्यों महंगी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, और उसका किसानों पर पूरी पश्चिम एशिया के किस तरह का असर पड़ रहा है। वजह वही है, पहली वजह यही है कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण जो पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन पर असर पड़ा है, उसका एक फैक्टर खाद से भी जुड़ता है। दरअसल उर्वरक निर्माण में, रासायनिक खादों के निर्माण में LNG, लिक्विड नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत सारा इन देशों पर भी जहाँ से सप्लाई होती है और बहुत सारे देश वहाँ पर प्रभावित हैं। कतर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, ईरान और तमाम सारे इधर आसपास के देश भी प्रभावित हैं। तो एक तो LNG का उत्पादन, LNG का महंगा होना, और दूसरा वही सप्लाई रूट का प्रभावित होना। जहाँ से LNG आ भी सकती है तो हॉर्मुज वही सस्ता रास्ता है लाने का। हॉर्मुज बंद होने के कारण LNG की जो सप्लाई है भी वो भी आना मुश्किल हो रही है। तीसरा कारण ये है कि बाकी जो देश अलग रूट से भी आते हैं, उन्होंने भी आसन्न संकट को देखते हुए अपनी सप्लाई को रोक दिया है। जैसे चीन खाद का निर्यात वगैरह करता था, लेकिन उसने फिलहाल वो रोक दिया है कि उसे भी अंदाजा है कि आसन्न संकट ऐसा है। खैर, अब आते हैं समस्या पर कि क्या भारत में वाकई कुछ खाद संकट आने वाला है। ये बात तो सही है कि खाद की कीमतों पर पूरी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर आप जाएंगे तो उस पर असर पड़ा है। और खाद को सरकार दो तरह से नियंत्रित करती है। अगर हम भारत की बात करें तो मुख्य रूप से जो यूरिया और DAP, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद हैं, उनको सरकार सब्सिडाइज़ करती है और उनके रेट को कंट्रोल रखती है। मसलन मान लीजिए 45 किलो यूरिया की जो बोरी अभी आपको 266 रुपये की मिलती है, अगर इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी कीमत है वो 4000 रुपये है। मतलब कि अगर आपको वो बाज़ार मूल्य पर दी जाए तो वो आपको 4000 की मिलेगी। क्योंकि खाद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यूरिया और DAP वाली खादों का ही होता है। और अभी युद्ध के चलते ही अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करें तो DAP के रेट भी 30% से ज़्यादा महंगे हुए हैं। ऐसे में ये चिंता स्वाभाविक तो है ही है। और एक दूसरे किस्म की भी खाद होती है जिसे कहते हैं NKP, नाइट्रोजन पोटेशियम के संरचना वाली ये कॉम्प्लेक्स खादें होती हैं, और इनका पूरी तरह से सरकार नियंत्रण नहीं करती है। और कुछ किसान इनका इस्तेमाल करते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, और कुछ जो अग्रणी व्यावसायिक खेती में इनके इस्तेमाल होते हैं, इनके दाम भी तेज़ी से बढ़ ही रहे हैं। और इन पर चूँकि सरकार का नियंत्रण कम है तो ये बाज़ार में भी इनकी कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन अभी सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है कि खाद को लेकर किसानों के बीच जो गहमा गहमी है, किसान नेता इसको लेकर चिंता जता रहे हैं। आज देश का किसान मौसम की मार झेल रहा है, और उससे ज्यादा जो किसान को आज चिंता है, मौसम के साथ साथ खाद की है, उर्वरक की है। हमारी सरकारें तो बताती हैं लिखा पढ़ी में कि 266 रुपए की आपको यूरिया और 1350 रुपए की DAP आपको उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन आप देखिए सरकार की पॉलिसी देखिए, किसान को किस तरह से परेशान करने का काम किया जा रहा है। हमारे जो सीमांत किसान है, छोटे किसान हैं, उन किसानों को किस तरह से परेशान करने का काम किया जा रहा है। एक कानून बना दिया है कि किसानों की जब तक किसान आईडी नहीं होगी
तो उन्हें खाद नहीं दी जाएगी। ये पूछना चाहता हूं, सरकार इसका जवाब दे कि हमारे गांव के जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उन किसानों की कितनी आइडिया बनाई गई, कि कितने गांवों में सरकार द्वारा कैंप लगाए गए, कितने शहरों में कैंप लगाए गए। आज हमारे किसानों की कोई किसान आईडी नहीं बनी हुई है। ये सिर्फ कागज पे काम चल रहा है कि सरकार की ये योजना है। मैं भी इसका स्वागत करता हूं कि किसान आईडी बननी चाहिए, लेकिन किसान आईडी बनाने के लिए गांव गांव, तहसील तहसील, ब्लॉक ब्लॉक आपके पास पूरा तंत्र है। आपने किसान आईडी का शोषा ही इसीलिए छोड़ा है कि अभी जब हमारे किसानों को जब डीएपी की जरूरत धान में होगी तो आप कह देंगे तुम्हारी आईडी नहीं है, तुम्हें खाद नहीं मिलेगी। दरअसल खाद को लेकर जो गहमा गहमी ने चर्चा तब पकड़ी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि हमको 3F से बहुत आगाह रहने की ज़रूरत है। 3F मतलब फर्टिलाइज़र, फोरेक्स और फ्यूल। और जब फर्टिलाइज़र की बात आई तब फिर ये धीरे धीरे छन छन कर ये बात गांव किसान तक भी पहुंच गई और लोगों को लगा कि खाद पर भी कुछ दिक्कत आ सकती है, और वो दिक्कत अब धीरे धीरे लोगों की चर्चाओं में भी आ रही है। लेकिन देश के उर्वरक और मंत्रालय ने इस पर थोड़ी स्थिति स्पष्ट की है। थोड़ी उन आंकड़ों की बात कर लेते हैं। उर्वरक मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा चालू सीज़न की अगर बात की जाए तो मौजूदा साल में, चालू वित्तीय वर्ष में देश को लगभग 390.54 मीट्रिक टन खाद की ज़रूरत पड़ेगी, और इस समय हमारे पास मौजूदा उर्वरकों का स्टॉक 200.12 मीट्रिक टन है। ऐसा उस विभाग के सचिव ने ये बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके बताया, और उन्होंने कहा कि लगभग 50-51% का स्टॉक हमारे पास है, और बेंचमार्क जो सरकार निर्धारित करती है, यानी सरकार के हिसाब से जब थोड़ी स्थिति उसको लगती है कि इसमें दिक्कत हो सकती है, वो 33% है। उससे काफ़ी ज़्यादा अभी स्टॉक हमारे पास है। लेकिन अब फिर अगर आप हॉर्मूज की रिपोर्ट्स देखेंगे तो फिर अभी कुछ दिनों तक मध्यस्थता के दौर चलने के बाद और तमाम चीज़ों के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ सीज़ फायर जैसी बात बन रही है, ट्रंप ने डील जैसी बातें कही थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से ड्रोन मार गिराने की खबरें या मिसाइल दागने की खबरें फिर आ रही हैं, यानी कि हॉर्मूज का खुलना, वहाँ से सप्लाई चेन का आना, अभी भी आगे क्या होगा, किस दिशा में ये युद्ध बैठेगा, ये नहीं कहा जा सकता है। तो सरकार का ये ज़रूर कहना है कि उसके पास अभी पर्याप्त स्टॉक है, और वो आयात के लिए भी उर्वरक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने आयात के भी तमाम सारे ऑर्डर्स और इनकी प्रक्रियाएं जारी हैं, इसलिए उर्वरक की कमी देश में नहीं होगी। लेकिन फिर भी निर्मला सीतारमण के चिताने के बाद, और प्रधानमंत्री ने भी जब ये अपील की थी कि देश में पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल किया जाए, तब उन्होंने भी ये कहा था कि जैविक खेती पर जोर दिया जाए। अब वो बयान भी थोड़ा लोग उसकी भी चर्चा कर रहे हैं, उसका मतलब निकाल रहे हैं, और सीधा उसका ये मतलब निकाला जा रहा है कि उसको खाद्य संकट से जोड़ा जा रहा है कि आने वाले सीज़न में, जो खेती के सीज़न में आने वाले खाद का संकट हो सकता है। सरकार ने इस पर कहा है, सरकार कोशिश कर ही रही है कि उसके पास पूरा स्टॉक है, बफर स्टॉक है, और खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन अब जब अभी थोड़े दिन बाद खाद की मांग तेज़ी से बढ़ने वाली है पूरे देश में, तब इसको लेकर कुछ किसान नेता और तमाम कुछ किसान भी ये चिंता जाहिर कर रहे हैं। उसके लीकेज भी हैं। प्रशासन ने भी कुछ जगह स्टॉक राशनिंग भी की जा रही है, यानी कि खाद जितनी आप मांग रहे हो या जितना आपका कोटा है उससे कम दी जा रही है। तो प्रशासन को भी ये लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे खाद की मांग बढ़ेगी, ये समस्या और बढ़ेगी। और वित्त मंत्री का ये बयान एक बड़े विशिष्ट आर्थिक कार्यक्रम में दिया गया था, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा है, जब ज़मीन तक, ग्राउंड लाइन तक पहुंच रहा है, तब इसको लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। और आप देख सकते हैं खाद की दुकानों पर या जो उसकी सहकारी समितियां हैं, वहां भीड़ बढ़ने लगी है। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि वो उर्वरक का स्टॉक बरकरार रखेगी, लेकिन अब और उसकी कीमत नियंत्रित करना मुख्य रूप से चैलेंज होगा, क्योंकि यूरिया और डीएपी, इस पर बड़ी भारी सब्सिडी दी जाती है। आप इसको इस बात से समझ लीजिए कि अभी तक उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी पर सरकार 1.7 लाख करोड़ यानी 1.70 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती थी। और युद्ध के कारण जो खाद के दाम बढ़े हैं, उससे ये माना जा रहा है कि जो सब्सिडी देने का बजट है सरकार का, वो 3 लाख करोड़ भी पार कर सकता है। और उसके अभी अंदाजे जो लगाए जा रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा, वो 3 लाख करोड़ के लगाए जा रहे हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें होंगी कि इससे कितना जो राजकोषीय घाटा है, अर्थव्यवस्था पे का फर्क पड़ेगा, तमाम चीज़ें हैं। शायद वित्त मंत्री इसी को लेकर आगाह कर रही थी,
लेकिन अब इस स्थिति में वही है कि खाद पर जो तमाम सारे अब कृषि विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि हमको जैविक खेती पे लौटना चाहिए था। वो एक अलग बहस है कि भारत में चूँकि हरित क्रांति के बाद रासायनिक खादों का बहुत इस्तेमाल शुरू हुआ और उससे उत्पादन भी बढ़ा और देश अनाज के मामले में काफ़ी आत्मनिर्भर हो गया। तो केवल जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के सहारे क्या इतना अनाज हम लोग पैदा कर सकते हैं कि उससे पूरा देश आत्मनिर्भर रहे? क्योंकि ये भी देखा गया है कि खाद का कृषि में बहुत सारा दुरुपयोग भी होता है, लेकिन खाद को लेकर ये गहमा-गहमी है। फिलहाल स्टॉक है, सरकार का ऐसा कहना है। अब आगे क्या स्थिति होगी ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि ये हॉर्मुज़ का जो संकट है, ईरान-अमेरिका युद्ध का क्या संकट है, वो किस तरफ किस ओर जाता है और कितना आश्वस्त शासन प्रशासन कर पाता है किसानों को कि साथ खाद का कोई संकट नहीं है। अभी फिलहाल सरकार ने स्पष्ट किया ही है स्टॉक के आंकड़े बताकर। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत।